आपकी क्या उम्र है? मेरी तकरीबन 28। 28 साल के आप हैं और आप बता रहे हैं आपके बड़े पढ़ते थे, बड़े भाई वगैरह। बड़े भाई वगैरह जी। तो वही बात है कि 23 साल 24 साल हम सही पहुंचे थे। नहीं तो इसके बंद होने की वजूहात क्या थी? ये दरअसल भूत यहाँ पे बहुत हैं। भूत बंगला ये मशहूर है। कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ, मतलब डरावना मंजरा देख रहे हैं यहाँ पे, डरावना मंजर। दिन में मतलब इतने साल से चलता हुआ स्कूल अचानक, तो ये रास्ते पहले बंद हुए या स्कूल खाली होने के बाद रास्ते बंद हुए? ये रास्ते बाद में बंद हुए, पहले ये खाली हुआ। हाँ ये खाली हुआ। अच्छा, ये क्लास थी। और उस वक्त ये झाड़ियाँ नहीं थी यहाँ पर, हाँ उसका भी गाड़ी नहीं थी। रास्ता था पीछे गांव को जाता था। हाँ यहाँ आप बता रहे हैं क्या टीचर के कोई बाल खींचता था हाँ टीचर की और बच्चियों के बाल काट देता था और वो एक सर था, वो घूम रहा था, सिर था। अभी कौन रुकेगा यार। आज हमारी बिल्कुल है यहाँ पे, तो उस दौरान जब ये सारे वाक़यात हो रहे थे तो कौन रुकेगा। एक रास्ता ये जहाँ से हमारे बयाबान, एक ये रहा, तीनों रास्ते सारे बैक हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। तो बस ये ऐसे खुला हुआ है। ये खुला हुआ है ऐसे ही। कितना 6 महीने पहले देखा, साल पहले देखा, चौकीदार को कब देखा? ये तकरीबन मेरे ख्याल में 1.5 साल होगा। 1.5 साल पहले देखा, 1.5 साल चौकीदार था यहाँ पे। हाँ। उसके बाद किसकी बात बात नहीं करी। तो वो जब था यहाँ पर उससे बातचीत होती थी? नहीं, हम लोग यहाँ पे आना ही डरते थे, हम लोग यहाँ पे नहीं आते थे। ये खौफ का मंजर चाह हुआ है यहाँ पे। नहीं तो बाहर कहीं मुलाकात होती थी कोई, उसका क्या कहना था इस बारे में? उसका भी तो यही कहना था अभी। मुझे लगता नहीं कि 1.5 साल पहले भी वो आया था अंदर। अगर 1.5 साल पहले आया होता सुबह में तो ये हालत नहीं होती इस जगह से। एक सर जो है वो ज़मीन पर चल रहा होता था या मतलब ऐसे जा रहा होता था सर ज़मीन पर? तो ऐसे जा रहा होता था सर नीचे, और कोई जिस्म का कोई और हिस्सा नहीं? ये किस किस ने देखा? कोटवाल और बड़ों ने देखा था। और ये जो रास्ता जाता है इधर कुछ बना हुआ भी नहीं है, सिर्फ जंगल है? सिर्फ जंगल है। अब ना सुहेल भाई यहाँ पे वो बात भी क्लियर हो जाती है कि चलो अगर ये बात फैलाई गई डराने के लिए, जगह पे कब्जा करने के लिए, लेकिन उस कब्जे करके आपने क्या कर दिया? इसको कब्जा, बाकी के 3 रास्तों पे तो इतनी बड़ी बड़ी जगहें हैं, वो कॉलम गिरा हुआ है, वो भी तो खाली प्लॉट है। कंस्ट्रक्शन ज़ाया किया आपने, पैसे अपने ज़ाया हुआ है, कॉलम गिर गए, उसके साथ ही दुकान भी है, एक मकान भी है। स्कूल गया, रास्ते बंद हो गए, जंगल बन गया, ये कोई शरारत तो नहीं लगती मुझे। वो बड़े कहाँ पर हैं, बड़े भाई वगैरह आपके जिनके साथ ये हुआ? गोट में होंगे हाँ। यार किसी एक से हमारी बात करवा दोगे? वो जो यहाँ पर पढ़ता था सुबह, वो जो बताएगा बात, वो तो कोई और नहीं बता सकेगा। अगर मिल सकता है, हमसे बात कर सकता है तो अच्छी बात है। यहाँ से कितना वोट आपका दूर है? कितना दूर है वोट आपका? 2 किलोमीटर तो हमें पता चल जाएगा रात में यहाँ पर आने से पहले। तो आ जाए, वो बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा हूँ गेट तक ले आए, अंदर ना लाए, गेट तक ले आए, अब किसी को भी ले आए, हमें किसी के पास ले जाना, हमें ले चले। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। यार एक बात बताएं, इन्होंने कहा कि 1.5 साल पहले तक चौकीदार था, ये गए अभी लेने किसी को? 1.5 साल पहले यहाँ पर चौकीदार देखा था इन्होंने, उसके बाद नहीं था और अब तक नहीं है, गेट खुले हुए हैं। क्या ये चीज़ें चोरी नहीं हो जाती? कौन आएगा? 3 रास्ते से कह रहे वो तसव्वुर नहीं करता यहाँ से गुजरने का। हमारे जो नशा करने वाले भाई हो जाते हैं उनको तो कोई गर्ज ही नहीं रहता ना, वो तो गटर के जो सरिया से वहाँ निकाल कब्रिस्तान में उनकी बैठक होती है, कब्रिस्तानों तक में वो जो मिल जाए ले जाते हैं, वो तक इन चीज़ों को क्यों नहीं लेके गए? चारपाई यहीं रखी
ये फावड़ा कहते हैं, बेलचा। और कई आपने सामान देखा है, वो जो मशीन है, मिक्सचर मशीन, सब ऐसे रखा हुआ है यहाँ पर। 2 किलोमीटर दूर है इलाका। कौन और वापिस जो इसके अफवाह फैली है हकीकत में है, कितनी होंगी सजद भाई? एक हो तो माना माने हम लोग आए, हम लोगों का चेहरा चेक करें ना सबके तीनों के। बड़ा कुछ ऐसा है जो नहीं जानते। हमें ये कहा है 9-10 साल से बंद है। अल्लाह है क्या, वो कौन है? वो सजद भी आ गया हैं? आ गया वो आ गया। जी आ जाओ। आप राजा आ जाए, इधर ही आ जाए। वो रोड पे शोर है ना, इसलिए कह रहा था। सब खैर है? यहाँ पे कोई आने को तैयार नहीं है भाई, कोई भी आने को यहाँ पे तैयार नहीं है। मतलब मुझे भी मना करा यहाँ से क्या कि आपने यहाँ क्यों आए? नहीं तो हम चले वहाँ पे, उनसे बात कर लें। नहीं भाई, उन लोगों का कहना है कि हमें इस बारे में बात ही नहीं करना। अच्छा, मतलब ये इस टॉपिक पे बात ही नहीं करेंगे हाँ, इस मामले में तो बात नहीं करेंगे। कोई भी नहीं करेगा? कोई भी आपके नहीं घर के करेगा। अलावा भी आपके नहीं, भाई नहीं। के अलावा? ठीक है, फिर इन्हें जाने दें, मौका अच्छा है, गाड़ियाँ आड़ी जा रही निकल जाएंगी। अभी अंदर क्यों नहीं आ रहे थे? क्या सुन लिया ऐसा, हमें तो बताओ कम से कम। अभी घर वालों ने बहुत डांटे मेरे को। क्या कहा? बोले अभी गए हो, बाद में नहीं जाना। क्या कहा क्या उन्होंने ऐसा जो आप अभी तो हमारे साथ तो अंदर थे, अब अंदर भी नहीं आ रहे हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा है कि वहाँ पे कभी जाना ही नहीं, मतलब हुक्म दे दिया इनको एक किस्म का, जाना नहीं होगा। बेहतर है राशिद भाई, बड़ी मेहरबानी आप आए बताने, बहुत शुक्रिया। आराम से जाओ, खैर से जाओ। ठीक है भाई। सर भाई, ये इसने नहीं बताया है, ये तो कोई बूढ़ा जो होगा ना यहाँ पे पुराना, या वो चौकीदार, इसके अलावा कोई नहीं बताया। वो तो वो चला गया ना आपके सामने कि घर बस खुला छोड़ के अपने सामान छोड़ते हैं यहाँ पे। वो तो ऊपर जाना क्यों बंद किया है? मुझे शाम को याद है, मैंने ऊपर से फीड आ रही थी, मैंने आपसे कहा था क्या? हाँ, मैंने कहा था ना चमगादड़ घूम रही है ऊपर रूम में। हाँ, ये तो बाद में बनाई गई, पर क्यों? जलाया भी है अभी, ये देखें ऊपर बिल्कुल इसी कोने में आ गया। जी, ये जगह अलग भी हो रही है, यहाँ से क्रैक पड़ गया। क्रैक पड़ गया, जगह छोड़ दी है इसने, यहाँ से भी इस तरफ से भी। ऐसा अचानक यहाँ पर क्या हो गया? जो चलता चलता स्कूल सब कुछ ठीक, वही बच्चे जो रोज़ आते, वही टीचर जो रोज़ आती, वो ऐसे भागे यहाँ से कि जगह ही भूत बंगला बन गई। और ये इसका पूरा इलाका ही भूत बंगला बन गया। क्या करें? अभी नहीं, हमारे नॉलेज में नहीं है ज़्यादा बात है। कोई टाइम है फिक्स जिस पे अटैक होता हो, जिस पे मार पड़ती हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम कोई डेंजर जोन में खड़े हैं। सर नहीं, हो क्या सकता है ऐसा? सुबह ऐसा अचानक तो तब होता है जब खुदा ना खास्ता कोई बहुत ही बड़ा कोई अमल जो है ना वो उल्टा हो जाए। ऐसा लगता है कि वो किसी आमिल ने कह दिया होगा, जो बाहर दरख्त है वो अल्लाह माफ़ करे, वो जला दो उसको। जला के क्यों खाता जाता है? जला के कौन सा है यार? ये कौन सा तरीका है? आप पहले दरख्त को जलाते हैं फिर काटते हैं। एक दरख्त नहीं, जितने भी यहाँ दरख्त थे पहले जलाया गया, सबको फिर काट दिया। यार ये तो उठवा देना कल परसों यहाँ से यार। कह देना उनको यार, ये कोई तरीका नहीं है। मैं खुफिया ऑपरेशन में
एक फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री क्या घर में कारखाना था जी, वो ये पापड़ बनाते थे, चिप्सें नहीं होती पापड़। तो उन्होंने क्या किया, ऐसी फर्श पे ना उन्हीं बंदों की आवाज आई थी जिसमें हम चल रहे थे। कौन? हेलो, कौन है? बहरहाल तो मुझे याद है उन्होंने फर्श साफ था, कच्चा फर्श नहीं होता सीमेंट, साफ था, उस पर वो पापड़ बिखेरे हुए थे, ठीक है। और उन्हीं की पैकिंग हो रही थी जो मार्केट में सस्ते पापड़ नहीं पैकेटों में मिलते हैं। तो मैंने उनसे कहा ये क्या तरीका है? कहते हैं जगह साफ है। मैंने कहा हर चीज़ का एक तरीका होता है ना, एक अंदाज होता है। पानी कभी आप लोटे से पिएंगे, बर्तन है, लेकिन आपके जहन में क्या आएगा कि लोटे से पानी कभी पिया नहीं जाता, चाहे वो आप नया ही खरीद के क्यों ना ले लें। मैं आपको कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिए, किसी को पानी पिलाना हो ना लोटे में डाल के दीजिए, मतलब उसका जहन कॉन्सेप्ट ही कुछ और है। आप ये जो रोडों पे गदागर होते हैं आप इनको भी देंगे वो भी नहीं मेरे ख्याल से। इसी तरह हर चीज़ का एक तरीका है। रोटी की फरमाते हैं इज्जत है यार। रोटी जब हम घर पे लगाते हैं खाना खाने के लिए, पहले खुद बैठना है, रोटी को बाद में लेके आना है। बिल्कुल। अगर रोटी है तो पहले रोटी को उठाना है, फिर आपने उठना है, कभी छोड़ना नहीं। ये उसकी इज्जत है, बिल्कुल उसकी कदर है। ये यार ये तो फिर और बुलावे है ना। फिर आपको पता है जब आप नहीं मानते, फरमान की नाशुक्री करते हैं, फिर क्या होता है? ये जो हो रहा है यहाँ पर, अब क्या पॉजिटिविटी काम करेगी यहाँ पे? सफाई आपके सामने है, स्मेल, ऐसी स्मेल यार कि करें। मैं अभी रुमाल निकाले गाड़ी